प्रेम से बोलो राम। जय श्री कृष्ण। परम पिता परमात्मा दयालु कृपालु आनंद कंद सच्चिदानंद अनिर्वचनीय आप परमेय चिंतनीय विराट विश्वात्मा के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। तत्पश्चात रामस्सनेही संप्रदाय शाहपुरा के अध्याचार्य तपपुतात्मा ब्रह्मनिष्ठ चरित्र सम्राट युग पुरुष स्वामी जी श्री 1008 श्री रामचरण जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम निवेदन करते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सब संत महापुरुषों को प्रणाम। जहां बैठे हैं उस पवित्र धरा पवित्र भूमि तीर्थों का गुरु पुष्कर राज जी के की इस मिट्टी को प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हैं। आप सभी विराजमान सभी राम कथा अनुरागी मुमुक्षुजन और अपने घरों में बैठ करके सुन रहे कथा, सभी के हृदय में विराजमान भगवान की झांकी को बार बार प्रणाम करते हैं। आइए सत्संग के उस श्रृंखला में भगवान के अनंत नाम की महिमा का वर्णन अपनी वाणी से टूटी फूटी वाणी के माध्यम से आप लोग सुन रहे थे। जिस नाम की अनंत महिमा है, अद्भुत महिमा है, एक राम कहने से अनेक पाप जीव के छूट जाते हैं। नाम अनंत जीवों को मुक्त करने वाला इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन है। बार बार मैं यही कहता हूं, संतों ने अपने जीवन काल में, महापुरुषों ने नाम शब्द की उपासना करी है, शब्द ब्रह्म की उपासना करी है। हरिनाम संकीर्तन को इस कलिकाल में सबसे बड़ा साधन बताया है। भागवत के अंदर भी यही आता है। कलयुग के लिए अगर कोई सबसे बड़ा साधन है तो वो है हरिनाम संकीर्तन साधन। और साधन इस जीव से होते समय हो सकता है कुछ अपराध और त्रुटि होने की संभावना रहती है। जितने साधन हैं उनकी कुछ गरिमाएं रखनी पड़ती है, कुछ विधि और विधान होते हैं। लेकिन नाम साधन की कोई विधि विधान नहीं, कोई गरिमा नहीं। अद्भुत नाम की महिमा यह है कि आप जिस स्थिति में हैं आप उसी स्थिति में उसका स्मरण करो। हमारे मन के विकारों को नष्ट करता है, हमारी
मन के जा रहे संशयों को नष्ट करता है, जीवन में जो संशय हो गया है उस संशयों को भी नष्ट कर देता है। और मन का संशय अगर भाग जाता है तो फिर जीव को फिर ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भागा। मानो कबीर कहते हैं कि अगर मन का संशय अगर भाग गया तो सब कुछ प्राप्त हो गया, फिर कुछ भी शेष नहीं रहा। अगर मन का संशय नष्ट हो गया तो। और भगवत नाम यही करता है जीव के लिए। संशय मुक्त ही जीव भगवत भजन में लग सकता है, संशय मुक्त। तभी उसको नाम में प्रीति होती है। आधी जिंदगी व्यक्ति की इसमें निकल जाती है कि मैं भजन किसका करूं। राम का करो तो कृष्ण वाले कहते हैं भैया हमारा करो, कृष्ण का करता हूं तो शंकर वाले कहते हैं अरे भैया शंकर भगवान बड़े भोले भाले हैं, शंकर भगवान का करो। आधा व्यक्ति का जीवन इसमें चला जाता है कि भजन करें तो किसका करें। संत कहते हैं राम कृष्ण शंकर में कोई भेद नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है, वो एक ही राम है। राम अलग अलग कोई अंतर नहीं है बताया है, ये सब एक ही है। ये तुमने भेद करे हैं यहां आकर के अपनी दुकान जमाने के लिए। जो आडंबर करते हैं, अपनी धर्म की दुकानें जमा के बैठे हैं, वो लोग वो भटका रहे हैं, कई जीवों को भटका रहे हैं। कई साल हो गए उनको भटकाते भटकाते। इसका भजन नहीं, उसका भजन नहीं, ऐसा वैसा। लेकिन संत कहते हैं, स्वामी रामचंद्र जी महाराज कहते हैं भाई भगवान का नाम जो है ना सीधा सारा है, बस इसमें कोई बहुत बड़ा कोई कुछ भी नहीं है, सीधा नाम है राम का। और मन में से संशय खत्म करो, उसका करूं इसका करूं, कैसे करूं वैसे करूं। बस एक राम का नाम भजन करो, जप करो। ये राम ही सब है। चराचर का जगत पिता जगत नियंता और जगदीश्वर जो है ना एक ही है, वो नाम वो राम है। वो ही कृष्ण कहो, वो ही राम कहो, वो ही शंकर कहो, सब एक ही है। ये रूप अनेक 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 बना लिए। जैसे भक्तों ने चाहा वैसे भगवान ने रूप बनाए। जैसे जैसे भक्तों को आवश्यकता, भगवान को आवश्यकता लगी भक्तों के लिए, वैसा वैसा रूप बनाकर पधारे। प्रहलाद को आवश्यकता लगी, भगवान ने उसके पिता से बचाने के लिए, हिरण्यकश्यप को मारने के लिए नरसिंह का अवतार धारण करा। ध्रुव ने भगवान की प्रार्थना करी तो श्री हरि ने चतुर्भुज रूप धारण करके कृपा करी। जन जन तक भक्ति का प्रचार करवाना था। आकाश पाताल पृथ्वी सब और नाम संकीर्तन का प्रचार करना था, नारद का रूप बना लिया। जन जन तक शास्त्रों को कैसे पहुंचाऊं मैं, वेदों को कैसे पहुंचाऊं, वेदव्यास जी महाराज बन गए, वही भगवान। इस पूरे संसार को मर्यादा का पाठ कैसे पढ़ाऊं,
इस संसार को गृहस्थ जीवन कैसे जीना चाहिए, ये कैसे सिखाऊं, भगवान राम बन गए। जैसे जैसे आवश्यकता लगी वैसे वैसे भगवान ने रूप धारण किए, लीलाएं करी है सब, बाकी है तो सब एकन का एक। सब एक का एक है, ये हमने भेद करा है। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, मन का संशय भगा। कबीर कहते हैं भाई ये मन का संशय भगाओ पहले तो, फिर राम नाम हृदय में उतरेगा। और वो राम नाम जिन्होंने भी लिया है, फिर किसी सुख की अभिलाषा नहीं करी, दूसरे सुख की। क्योंकि स्वामी रामचंद्र महाप्रभु कहते हैं ना, सारे सुख तो इसी से मिल जाते हैं। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। हे राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है और दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। सब सुखों को देने वाला ये सुख का सागर जो है वो राम ही है, वो भगवान का नाम ही है। और दुखों का भंजन करने वाला, दुखों को नष्ट करने वाला, दुख का भंजनहार। राम चरण तजिए नहीं, राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। श्री रामचंद्र महाप्रभु कहते हैं राम चरण तजिए नहीं, इसको छोड़ना नहीं। कब तक? जब तक तुम्हें मुकाम न मिल जाए, जब तक तुम्हें लक्ष्य न प्राप्त हो जाए, जब तक तुम इस आवागमन से मुक्त न हो जाओ। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस मामले से खत्म न हो जाओ, मुक्त न हो जाओ, तब तक इस राम नाम को छोड़ना नहीं। राम चरण तजिए नहीं, एक पल भी इसको नहीं छोड़ना है। भजिए बारंबार, बार बार इसका ही भजन करते रहना, बार बार इसका ही स्मरण करते रहना, मनन चिंतन करते रहना। इसलिए ये राम नाम ही, भगवान का नाम ही जीव का संशय भगाएगा। भगवान की कथा ही मन के संशयों को नष्ट करेगी। राम कथा सुंदर करतारी, संशय वेग उड़ावन हारी। भगवान के नाम की कथा ही, भगवान की कथा ही इस कलिकाल के लिए मन के संशयों को, मन में जो संशय रूपी पक्षी बैठा है, संशय वेग उड़ावन हारी, मन में संशय रूपी पक्षियों को मन में से उड़ाने के लिए ये राम कथा सुंदर करतारी, भगवान के राम की कथा ये करताल है मानो। इसका भजन करते रहो, राम 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 राम। शिष्य के मन में प्रश्न नहीं, जिज्ञासा होनी चाहिए। संशय नहीं, ना ही प्रश्न, सिर्फ और सिर्फ जिज्ञासा होनी चाहिए।
भगवान के लिए कैसा संशय, और गीता तो यह कहती है संशयात्मा विनश्यति, संशय व्यक्ति का विनाश कर देता है। मन में कभी संशय आता है ना तो व्यक्ति फिर परेशान हो जाता है। संशयात्मा विनश्यति, जिस आत्मा में, जिस मन में संशय है उसका विनाश निश्चित है, जिसमें संशय है उसका विनाश भी है। संशय मुक्त आत्मा ही परमात्मा को अच्छी लगती है। संशय मुक्त आत्मा। और संशय जीव को उद्विग्न करता है, परेशान करता है बार 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 बार। और परम पिता परमात्मा में संशय कैसा भाई, परमात्मा में संशय कैसा। मां अपने बेटे से कहती है ये तेरा पिता है, बेटा प्रश्न करता है, आपस प्रश्न नहीं करता है। मां ने कह दिया ये ही तुम्हारा पिता है तो फिर कोई संशय थोड़ी है उसको। मन में संशय नहीं है कि मां ने इसको पिता कैसे बताया, ये क्या है, क्यों है, कैसे हो गया, ये प्रश्न नहीं आते हैं, क्योंकि वो ही पिता है। इसी प्रकार से परम पिता परमात्मा इस आत्मा का पिता परमात्मा है, तो फिर प्रश्न कैसा, फिर संशय कैसा। शास्त्र संत बार बार ये उपदेश देते हैं कि परम पिता परमात्मा ही इस आत्मा का सच्चा पिता है, वही एकमात्र सच्चा पिता है। तो कभी संशय नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, इस शरीर का कोई पिता होगा, कुछ समय के बाद में वो तो चला जाएगा, एक उम्र होने के बाद 100 वर्ष के बाद में वो तो खत्म हो जाएगा। लेकिन इस आत्मा का जो पिता है वो अजर है, अमीर है, अजर है, अमर है, अमिट है, वो कभी मिटने वाला नहीं है। इस आत्मा का सच्चा जो पिता होगा वो तो अजर अमर है। और देह का जो पिता होगा एक उम्र के साथ में वो ढलता जाएगा और वो छोड़ देगा इस शरीर को। सच्चा पिता हमारा कौन है? परम पिता। और ये सब स्वीकार करते हैं, कब करते हैं? जब हम कभी कोई पत्रिका लिखते हैं या किसी के घर में कोई शादी विवाह का आयोजन हो, तो सबसे पहले हम ऊपर जब पत्रिका लिखेंगे तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? परम पिता परमात्मा की कृपा से, यही लिखते हैं। किसी को पत्र निमंत्रण भेजते हैं ना, तो आप लिखते हो परम पिता परमात्मा की कृपा से हमारे घर में ये विवाह का आयोजन होने जा रहा है। जितनी पत्रिकाएं हैं आप सबका पढ़ लो, यही लिखा जाता है परम पिता परमात्मा। इसका मतलब यह है कि इस आत्मा का अगर परम पिता है वो परमात्मा ही है, वो परम पिता परमात्मा ही है। इसमें संशय कैसा? फिर संशय क्यों? संशय मुक्त आत्मा ही परमात्मा को अच्छी लगती है। बस मैं तो ये इतना ही कहूंगा। संशय परिवार को तोड़ देता है। संशय इंसान को नींद नहीं लेने देता है, नींदें खराब कर देता है। किसी के मन में शंका हो गई, संशय हो गया, वो आदमी परेशान रहेगा। जब तक वो संशय का निवारण नहीं होगा तब तक कुछ भी हो सकता है। परिवार में, समाज में संशय है, किसी को भी हो सकता है। और संशय युक्त जीव परेशान रहता है। संशय मुक्त जीव ही भगवान का भजन करता है। संशय युक्त जीव परेशान हो जाता है। इसलिए संशय युक्त नहीं, संशय मुक्त हो जाओ। गरुड़ जी का प्रसंग आता है।
भगवान विष्णु के वाहन के रूप में वो अपनी सेवा प्रदान करते हैं। हर क्षण भगवान के नजदीक रहते हैं गरुड़ जी, हर क्षण। और भगवान की सबसे ज्यादा कृपा भी गरुड़ जी के ऊपर रहती है। अत्यधिक नजदीक रहने वाले, जो सदा स्पर्श रहता है गरुड़ जी का भगवान के साथ में, अत्यधिक नजदीक क्या है गरुड़ जी के साथ में। तो इसका मतलब वो तो बहुत ज्ञानी होंगे और बहुत बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी कभी उनके मन में एक संशय आ जाता है तो वो भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लंका के अंदर जब राम लक्ष्मण दोनों को शक्ति लगी और वो जब बंधन में बंध गए थे, नाग फांस में बंधे हुए थे दोनों, राम लक्ष्मण दोनों, उस रणांग भूमि के अंदर, रणांग क्षेत्र के अंदर, लंका के अंदर आप कथा सुनते हैं। जब रावण के पुत्र ने बाण चलाया, राम लक्ष्मण को दोनों को नाग फांस में बांध दिया, बैठे रहो। अब इतने बड़े ब्रह्म है वो जगत को आंख खोलने और बंद करने से ले और परले कर देते हैं। इतने बड़े भगवान है वो चाहे जैसे कर सकते हैं। अब ये रावण के बेटा उनको बांध सकता, इतना इसकी ताकत है। रावण का पुत्र भगवान राम को बांध दे, संभव है? बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन ये भगवान की लीला है। भगवान को कभी कभी हारना अच्छा लगता है। हर बार व्यक्ति जीतता है ना, हर बार जीत भी अच्छी नहीं रहती है। कभी कभी हार में भी आनंद है, कभी कभी हारना भी चाहिए। हमारे भारत की जैसे मान लो क्रिकेट की टीम है, वो जहां भी जाए और जीत करके आए, जहां भी जावे, जितनी भी जगह जावे, हर जगह जीत करके, भाई जीत गई, वहां भी जीत गई, वहां भी जीत गई, सब टीमों को हरा दिया, तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर क्या गेम, फिर क्रिकेट का गेम का मजा क्या है जिस गेम में हार और जीत दोनों नहीं हो? तो दोनों ही नहीं हो, हार और जीत दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है, तब अच्छा लगता है हमारे को। तब लोग देखने के लिए आते हैं, अरे भाई चलो चलो कौन जीतता है ये देखें। हर बार एक ही टीम जीतती है तो लोग क्यों आएंगे? कहेंगे वो तो पता है, वो तो वैसे ही वो जीतेगा, वैसे ही उसकी जीत है, कोई नहीं आएगा देखने के लिए। ऐसे ही है, चाहे खेल हो चाहे युद्ध हो, सब में हार और जीत का ही बड़ा मजा है। भगवान राम भी ऐसे लीला कर रहे हैं लक्ष्मण जी के साथ में। वो बाण लगा, नाग फांस में बंध गए और धड़ाम से मूर्छित होकर के धरती पे पड़ गए, मूर्छित हो गए। सारे वानर समूह है, पूरा वानरों का समूह है, उदास हो गया कि हमारा जो मालिक है वो ही नीचा पड़ गया। अब तो हार ही गए हम, अब तो रावण जीत ही गया, अब तो रावण की जीत हो गई, अब कोई मतलब नहीं है। जब इस प्रकार से मालूम चला गरुड़ जी को कि मेरे परमात्मा को नाग फांस में बंधा दिया, बंध गए, अभी जाता हूं मैं, मेरे परमात्मा को कौन बांध सकता है? वो गया, जाकर के देखता है राम और लक्ष्मण दोनों मूर्छित पड़े हैं। गरुड़ जी ने देखा, ओहो ये परमात्मा है। अब देखना, संशय की बात बता रहा हूं मैं आपको, कैसे संशय होता है इतने बड़े भगवान के निकटस्थ रहने वाले जीव को भी, इतने बड़े जीव को। गरुड़ जी ने भगवान को देखा, भगवान
और लक्ष्मण दोनों का शरीर मूर्छित हो गया है और शरीर का पूरा रंग बदल गया है, क्योंकि नाग फांस से बंधे हैं। बड़ी खतरनाक होती है, पूरे शरीर को जकड़ देती है और हिलने नहीं देती। इतना खतरनाक होता है नाग फांस, सांप की तरह लपट जाती है पूरे शरीर पर और हिल नहीं सकता आदमी का रंग बदल जाता है नाग फांस बनने के बाद में। भगवान का शरीर ऐसा हो गया एकदम। गरुड़ जी को दया आ गई, देखो ये ब्रह्म है, देखो कैसी हालत हो गई। संशय हो गया मन में। और गरुड़ जी ने अपने पंखों से, क्योंकि गरुड़ जी के पंखों में वो ताकत है, बड़े से बड़े बंधनों को नष्ट कर देती है। गरुड़ जी ने अपने पंखों को जोर से हिलाया और भगवान, वो हवा जैसे ही लगी नाग पांस पर और भगवान मुक्त हो गए। जैसे ही मुक्त हुए भगवान उठ खड़े हुए और धन्यवाद दिया, गरुड़ बहुत अच्छा करा, तुम नहीं होते तो मुझे मुक्त कौन करता। गरुड़ ने ऊपर के मन से कहा, सब आपकी कृपा है भगवान, सब आपकी कृपा है। ऊपर के मन से बोल रहा है गरुड़। अंदर तो यह है मन के अंदर कि मैं नहीं होता तो क्या होता आपका, मैं नहीं होता तो आपका क्या होता। ऊपर के मन से गरुड़ कह रहा है, भगवान आपकी कृपा है, आपका आशीर्वाद है। अब सुनिएगा, गरुड़ ने भगवान को नागपाश से मुक्त करा और गरुड़ जी उड़ गए। जैसे ही आकाश में गए हैं गरुड़ जी, और वो भारी हो गए। किससे? संशय से। मन में अहंकार हो गया, मन में संशय हो गया कि मैंने भगवान को मुक्त करा है, इसका मतलब तो मैं बड़ा हुआ। बेचारे बंधे पड़े थे दोनों भाई, हालत खराब हो गई थी। कैसी हालत थी बेचारों की दोनों की, मर जाते। मैं थोड़ी देर और नहीं पहुंचता, दोनों मर जाते, मर ही गए थे मानो, ऐसे हो गए थे दोनों भाई। कितना मन में ये संशय हो गया भगवान के प्रति, परमात्मा के प्रति। ऐसी हालत में गरुड़ जी संशय हुआ और वो परेशान हो गए, मन में उद्विग्न होने लगे। कई दिन तक भटकते रहे, शांत नहीं रहे। मन में संशय हो गया, ब्रह्म के प्रति सोचने लगे कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं, ये परमात्मा कैसा है जो बंधन में बंध जाए। परमात्मा तो बंधन से मुक्त करता है जीव को, लेकिन हकीकत देखो तो भगवान भी बंधन में किस लिए बंधे हैं? गरुड़ जी का संशय नष्ट करने के लिए। और कहते हैं कई वर्षों तक भटकते रहे गरुड़ जी, भटकते रहे, एक जगह बैठे नहीं। क्यों? क्योंकि मन उद्विग्न था, परेशान था। किसको लेकर के? मन में संशय को लेकर के कि भगवान ऐसा हो सकता है, भगवान वैसा हो सकता है। अशांत हो गया मन, और अशांत मन कभी स्थिर एक जगह नहीं बैठ सकता, भटकता रहता है, भटकता रहता है। उड़ते रहे कई वर्षों तक गरुड़ जी। इतने तो ज्ञानी वो भी थे कि इस संशय का निवारण किससे करूं मैं। ये तो जानते थे वो कि मेरे मन में संशय हो गया है, अब क्या करूं मैं। आकाश से गुजर रहे थे गरुड़ जी, उसी समय आ गए कौन? नारद जी महाराज। नारायण 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 करते हुए नारद जी को रोका। महाराज ठहरो 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 ठहरो। कहा कि बोलो भाई गरुड़ जी, क्या बात है, बड़े परेशान दिख रहे हो, पसीना आ रहा है, हताश निराश उद्विग्न, ये मन को लेके कहां जा रहे हो? कहा नारद जी बड़े भले पधारे संत हैं आप, बड़ी कृपा करी महाराज। कहा कि क्या हुआ? कहा कि बात कुछ ऐसी है कि मैं जिस तत्व के नजदीक 24 घंटे रहता हूं, मैं बहुत नजदीक रहता हूं उस ब्रह्म के। वो ब्रह्म जब लंका की धरती पर बंधा पड़ा था नाग फांस से, उसको मैंने मुक्त करा है। मेरे मन में तब से ही संशय जगा हुआ है कि ये ब्रह्म कैसा हो सकता है, ये तो खुद बंधा हुआ है, इसको तो मैं मुक्त कर रहा हूं। मैंने उसको मुक्त करा महाराज। मेरे मन में संशय हो गया है उस ठाकुर के प्रति, उस परमात्मा के प्रति। हकीकत क्या है, इस संशय का निवारण कैसे करूं मैं? ये मेरे मन में संशय है। कहा कि एक काम करो, हमें पता है, नारद जी कहने लगे तुम्हें संशय हुआ है, तो संशय का निवारण भी भगवान का कोई भगत ही कर सकता है, भगवान का कोई भक्त ही कर सकता है।
कहा कौन करेगा? कहा तुम जाइए सीधा काकभूषण जी के पास में। कौवे का जिसका रूप है और बड़े महान संत है वो काकभूषण जी, उनके पास आप जाइए, उनसे आप राम कथा सुनिए और राम कथा सुन करके आपके मन का संशय नष्ट हो जाएगा। कहां भेजा? सीधा काकभूषण जी के पास में। अब बताइए, पक्षियों का राजा होता है गरुड़। पक्षियों का राजा उस समय गरुड़ है, सबसे बड़ा पक्षी। और वो कहां जा रहा है? एक कौवे के पास में जा रहा है। संशय नष्ट करना है ना। छोटे से एक व्यक्ति, छोटे से एक जीव के पास नारद जी ने भेजा, जा उसके पास जा, उसके चरणों में बैठ जा, प्रणाम कर और उससे बोल मुझे राम कथा सुनाओ, जिसके लिए संशय वाह उसी ही की कथा सुनाओ मुझे। और वो गरुड़ जी काकभूषण जी के पास में गए और काकभूषण जी ने जो ऐसी राम कथा सुनाई, ऐसी राम कथा सुनाई, पुनः संशय से मुक्त होता है वो गरुड़ और भगवान को चरणों में प्रणाम करने वापस आता है, क्षमा मांगता है।